ये खतरनाक बीमारी ना जाने और कितना सबको रुलाएगी, ना जाने कितने घर उजड़ गए और कितने उजड़ेंगे। बीमारी अभी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन लोग चिंता में अपनी जिंदगी खत्म किए जा रहे हैं। अपनों को अपनी आंखों के सामने जाते देख लोग बिलख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, उन्हें बचा नहीं पा रहा है। पैसे दौलत सब रखे की रखे रह जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस बीमारी ने एक ही घर से ना जाने कितने जनाजे निकलवाए और एक बार फिर से एक घर से पति पत्नी की बॉडी निकाली गई है। ये पति पत्नी कोई और नहीं बल्कि सुपरहिट यूट्यूबर भूमन बाम के माता पिता हैं। हाल ही में यूट्यूबर भूमन बाम ने इस वायरस की वजह से अपने माता पिता दोनों को खो दिया। इस बारे में भूमन बाम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए जानकारी दी है। भूमन बाम ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता के साथ कई फोटो शेयर किए हैं। इन फोटोज को शेयर करते हुए भुवन ने कैप्शन में लिखा, बीमारी की वजह से मैंने अपने दोनों लाइफलाइन को खो दिया है। आई और बाबा के बिना कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। 1 महीने में सब कुछ बिखर चुका है, घर सपने सब कुछ टूट चुके हैं। आगे भुवन ने लिखा, मेरी आई मेरे पास नहीं, मेरे बाबा मेरे पास नहीं, सब शुरू से जीना सीखना पड़ेगा। मन नहीं कर रहा है। क्या मैं एक अच्छा बेटा था? क्या मैंने उन्हें बचाने के लिए सब कुछ किया? मुझे अब इन सवालों के साथ जीना होगा। मैं उन्हें दोबारा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैं दुआ करता हूँ कि वो दिन जल्दी आ जाए। भूमन बाम की टीम की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक पता चला है कि यूट्यूब स्टार के पिता अवनींद्र बाम का 11 मई को निधन हो गया, जबकि उनकी मां पद्मा बाम का 10 जून को निधन हो गया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता बोमन ईरानी की मां का निधन हो गया। 94 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। इस बात की जानकारी एक्टर ने खुद अपने सोशल मीडिया पर दी है। बोमन ने बताया कि उनकी 94 साल की मां ने नींद में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो सोई थी और सोकर ही रह गई। इस खबर के बाद से सोशल मीडिया यूजर्स बोमन की मां को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने लिखा, मां ईरानी ने नींद में ही इस दुनिया को शांति से अलविदा कह दिया। वो 94 साल की थी। उन्होंने 32 साल की उम्र से ही मेरे लिए मां और पिता दोनों का किरदार निभाया है। वो बहुत जिंदा दिली थी, कई मजाकिया कहानियों से भरी थी जो सिर्फ वो कह सकती थी। एक्टर लिखते हैं कि जब भी वो मुझे फिल्मों के लिए भेजती थी तो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि कंपाउंडर किड्स मेरे साथ रहे। वहीं वो हमेशा कहती थी, पॉपकॉर्न मत भूलना। उनको अपना भोजन और गाने बहुत पसंद थे। इसके साथ ही तेजी से वो विकिपीडिया और IMDb को तुरंत फैक्ट चेक कर सकती थी। बोमन ने लिखा, माँ हमेशा कहती थी कि तुम एक एक्टर इसलिए नहीं हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम एक एक्टर हो ताकि तुम लोगों को मुस्कान दे सको, लोगों को खुशियाँ दे सको। आखिरी रात को उन्होंने मलाई कुल्फी और आम मंगाए थे। वो जाने से पहले अपनी फेवरेट चीज खा गई। वो चाहती तो चांद तारे भी मांग सकती थी। वो हमेशा एक स्टार थी और हमेशा रहेंगी। बता दें कि बीते साल 18 नवंबर को बोमन ने अपनी मां को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी फोटो शेयर की थी और आज उन्हें अपनी मां को खोना पड़ गया। टीवी सीरियल 1000 में मेरी बहना है में एक बड़ी बीजी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस तरला जोशी का निधन हो गया। सुबह तरला जोशी को हार्ट अटैक पड़ा, जिसके चलते उनका निधन हो गया। टीवी इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने तरला जोशी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं दी। तरला जोशी निया शर्मा के साथ 1000 में मेरी बहना सीरियल में नजर आ चुकी हैं। तरला के निधन की जानकारी निया शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दी। एक फोटो शेयर कर निया शर्मा ने लिखा, आपकी आत्मा को शांति मिले, बड़ी बीजी, आपको बहुत याद किया जाएगा। निया के अलावा कुशाल टंडन, करण टेकर और क्रिस्टल डिसूजा जैसे टीवी कलाकारों ने तरला जोशी को श्रद्धांजलि देते हुए अपने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की है, जिस पर उन्होंने लिखा, आपकी आत्मा को शांति मिले दादी। तरला जोशी ने 1000 में मेरी बहना है के अलावा कई टीवी सीरियल्स में काम किया है, जिसमें सारा भाई, VS, सारा भाई और बंदिनी जैसे शो भी शामिल है। अभिनय की दुनिया में आने के पहले तरला जोशी ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। तरला जोशी की गांधी, माय फादर, मजियारा है और हम जो कह ना पाए जैसी फिल्मों में भी काम किया। महामारी काल में अभी भी कई स्टार्स हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। कई स्टार्स को तो महीना बीत चुका है और वो एक एक दिन को गिन रहे हैं। आस लगाए बैठे हैं कि आज घर जाएंगे, कल घर जाएंगे, लेकिन शायद ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर है।
जी हाँ, आपने हाल ही में देखा एक्ट्रेस अनिरुद्ध दवे ने अपने ऐसा ही दर्द बयां किया था। वो करीब महीने भर से ज्यादा वक्त से अस्पताल में भर्ती हैं, रिकवरी भी कर रहे हैं, जल्दी वो घर भी आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और एक्ट्रेस को अनिरुद्ध की तरह सीरियस हालत में घर से बाहर निकालकर आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन अफसोस की बात एक्ट्रेस ज्यादा दिन सांस नहीं ले पाई। एक्ट्रेस ने आईसीयू रूम में ही दम तोड़ दिया। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल की सह कलाकार रिंकू सिंह निकुम्ब का बीमारी के चलते निधन हो गया। एक्ट्रेस को आखिरी बार हेलो चार्ली में आदर जैन और जैकी श्रॉफ के साथ देखा गया था। वो पिछले कुछ दिनों से खतरनाक बीमारी से संक्रमित थी। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। रिंकू की चचेरी बहन चंदा सिंह ने उनकी जानकारी दी। चंदा ने बताया कि एक्ट्रेस ने 25 मई को जांच करवाई थी। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वो घर पर आइसोलेट थी, लेकिन घर पर ही उसकी ऐसी हालत हो गई कि उन्हें अस्पताल जाना ही पड़ गया। तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने के बाद एक्ट्रेस को आईसीयू में भी भर्ती करा दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ऊपर से रिंकू अस्थमा से भी पीड़ित थी। उसने 7 मई को टीके की पहली डोज ली थी और जल्दी वो दूसरी डोज लेने वाली थी, लेकिन उससे पहले एक्ट्रेस चल बसी। चंदा ने यह भी खुलासा किया कि वो हाल ही में एक विज्ञापन शूट के लिए गोवा जाने का विचार कर रही थी, लेकिन हमने उन्हें जाने नहीं दिया क्योंकि हम इस बीमारी से बचाना चाहते थे। कौन जानता है कि वो घर में ही संक्रमित हो जाएंगी। रिंकू फिल्मों के अलावा चिड़ियाघर और मेरी हानिकारक बीवी जैसे कई सीरियल में नजर आ चुकी हैं। पिछले साल रिंकू को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के मेडिकल ड्रामा धड़कन के लिए चुना गया था। हर रोज फिल्म इंडस्ट्री से कोई ना कोई बुरी खबर सामने आ ही रही थी कि आज फिर बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर रेयान स्टीफन के निधन की खबर से हर किसी को झटका लग गया। हाल ही में वो खतरनाक बीमारी से संक्रमित हो गए थे और इस बीमारी ने रेयान की सांसें हमेशा के लिए छीन ली। रेयान स्टीफन कई सालों तक करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से जुड़े थे। रेयान हाल ही में रिलीज हुए कियारा आडवाणी की फिल्म इंदु की जवानी और काजोल, श्रुति हासन और नेहा धूपिया की शॉर्ट फिल्म देवी की वजह से भी चर्चा में थे। रेयान स्टीफन के निधन की जानकारी वेब सीरीज द फैमिली मैन के राइटर और प्रोड्यूसर सुपर्ण एस वर्मा ने ट्वीट करते हुए दी। सुपर्ण ने रेयान की एक फोटो शेयर करते हुए ट्विटर पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, एक निर्दयी दुनिया में आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी है कि हमने कुछ कहानियों पर आपके साथ काम किया, जिसको लिखने का आनंद आपकी वजह से ही मिला। आप अपने पीछे बहुत से लोग छोड़ गए हैं। आपसे प्यार करते हैं। भगवान आपका भला करे। प्रोड्यूसर रेयान स्टीफन के निधन से एक बार फिर से बॉलीवुड शोक में है।